नमस्ते दोस्तों। फिर से नए टॉपिक लेके हाजिर हुए हैं हम अफ्ताबी आलम, आपका होस्ट, और मेरे साथ है आज का गेस्ट अतनुदा। तो आज हम लोग जिस टॉपिक में डिस्कस करेंगे बहुत धमाकेदार टॉपिक है। और क्या यूएसए अब फुल प्रो पाकिस्तान हो गया है? ये यूएस आर्मी डे में पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को इनवाइट क्यों क्यों किया गया? तो अतनुदा, आपको मेरा पहला क्वेश्चन है आज का। क्या यूएस फुल प्रो पाकिस्तान हो गया? तो ये जो क्वेश्चन। टॉपिक है ये आज इंडिया में ही नहीं दुनिया भर का जो है हर कोई इसमें बात कर रहा है। आज के डेट में अगर देखा जाए ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस टॉपिक है कि यूएस क्या ओपनली पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट कर रहा है, जबकि हम लोग ऑपरेशन सिंदूर देखे जिसमें हम लोग को क्लीन एंड क्लियर दुनिया के सामने ये सब आ गया है कि पाकिस्तान कैसे टेररिज्म को सपोर्ट करता है या फिर इतना दिन से पाकिस्तान कैसे टेररिस्ट को अपने वहां पालता है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग पास्ट में भी जाए, यूएस का वन ऑफ द बिगेस्ट टेरर अटैक जो होता है 26/11, जिसमें सबसे ज्यादा जो फेमस नाम हम लोग को सुनने को मिला था लादेन, वो भी पाकिस्तान से पकड़ा गया। और आज के डेट में वही यूएस जाके पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। और देखा जाए तो यूएस का ये स्टैंड है कि यूएस का तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान के ये जो आसिफ मुनीर है ये काफी हद तक जो टेररिज्म है उसके साथ लड़ने के लिए नेक्स्ट लेवल पे गया है। वो बहुत अच्छी तरह से टेररिज्म को हैंडल किया। अगर देखा जाए ये बात पूरा गलत है, क्योंकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म है इनका फैक्ट्री चलता है, जिसमें हम लोग को इस बार भी देखने को मिला जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। इसके अलावा भी अगर जो क्वेश्चन अराइज करता है कि पाकिस्तान का ये जो मतलब यूएस का ये जो सपोर्ट है पाकिस्तान के लिए ये क्यों है। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान अगर ये सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान कैसे इसका बेनिफिट उठा रहा है। अब पाकिस्तान कैसे बेनिफिट उठा रहा है ये नो डाउट है, पाकिस्तान को तो चमकाना है इंडिया को, इसलिए सब कुछ जो है इंडिया के ऊपर ही आएगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए पाकिस्तान का ये जो यूएस जो ये प्रिविलेज प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान के लिए, इसके पीछे मेजर रीजन क्या है, हमें लगता है कि वो सब हम लोग को आज डिस्कस करना चाहिए। अब जो बोले, पाकिस्तान का जो मिलिट्री चीफ है आसिफ मुनीर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है यूएस के लिए? ऑब्वियसली यूएस के साथ पाकिस्तान का कुछ बात हुआ है, कुछ डील हुआ है, जिस डील के वजह से आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम लोग देख सकते हैं कि यूएस ईरान के अगेंस्ट में या फिर अफगानिस्तान में कुछ करने वाले हैं। और ये अच्छा। जो लोकेशन है ये लोकेशन को पाकिस्तान का लोकेशन को आगे इन फ्यूचर यूज किया जा सकता है, जिसके वजह से ही ये आसिफ मुनीर जो है उनको इतना ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है या फिर उनको इतना ज्यादा यूएस के तरफ से इतने अच्छी तरह से ट्रीट किया जा रहा है। अच्छा ओतुंदा, हम लोग को सबको पता है पाकिस्तान चाइना का बहुत क्लोज है, और चाइना के साथ यूएस का रिलेशन उतना अच्छा नहीं है। हम्म। अचानक से ऐसा क्या हो गया जो यूएस इतना तरकदरी करने लगा पाकिस्तान का? आपको क्या लगता है? इसके पीछे जो कहानी है आफ्ताब ये बहुत ही बड़ा कहानी है। अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाके देखें तो आप हम सबको पता है कि यूएस ने इंडिया को ऑफर किया था कि आप हम लोगों से F-35 जो एडवांस फाइटर हम्म। जेट है नेक्स्ट जनरेशन वो ले लो। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग F-35 का पास्ट देखें तो हम लोग को पता चलता है कि F-35 में कहा जा रहा है कि किल स्विच भी है। ऑन द अदर साइड जो एक्सपोर्ट वर्जन है F-35 का उसमें उसका जो पावर है उसको डिक्रीज किया जाएगा। मतलब जो भी F-35 यूएस यूज कर रहा है या फिर यूएस के पास है, ऑन द अदर साइड जो वो लोग एक्सपोर्ट करेगा उसमें उसका जो परसेंटेज है मतलब जो उसका पावर है या फिर जो भी उनका कैपेबिलिटीज है वो कम हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें इंडिया ने अपने तरफ से, इंडिया के पास एक और ऑफर था जो है SU-57 का, जो कि रशिया के तरफ से। अब रशिया का साथ ये SU-57 को लेकर इंडिया का बहुत पहले से ही बात चल रहा था, जिसमें रशिया के बोला गया था इनिशियली कि भाई आप लोग जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर करो, ये जो प्रोडक्शन है ये इंडिया में करो। मगर बीच में रशिया ने इसमें आगे जाके इसमें एग्री नहीं किया था। अभी रशिया की तरफ से ऑफर है कि भाई आप लोगों को अगर SU-57 लेना है तो पूरा जो टेक्नोलॉजी है सब कुछ उसमें जो भी है SU-57 में वो सब कुछ हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ ये जो प्रोडक्शन है अगर आप बोलते हो तो हम लोग इंडिया में ही जाके प्रोडक्शन करेंगे। जो भी टेक्नोलॉजी है जो कुछ भी है आप ले लो आराम से, हम लोग मिलकर आपका प्रोडक्शन करते हैं, इंडिया में ही प्रोडक्शन करते हैं, कोई इशू नहीं। मतलब जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि जो नूर खान एयरबेस था उसमें कहा जा रहा है कि वो यूएस का एयरबेस है या फिर वो कंप्लीटली यूएस के कंट्रोल में है। ऑन द अदर साइड इंडिया ने वहां जाके बॉम्बिंग कर दिया।
उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि रिलेशन जो ये फ्रैक्चुएट कर रहे हैं इंडिया और यूएस के बीच में। ऑन द अदर साइड हम लोग अगर मतलब देखें, एक और चीज हम लोग को पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट को डिफरेंट वे से ट्रम्प या फिर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आर्म ट्विस्ट करने का कोशिश कर रहा है, जिसमें वन ऑफ द मेजर फैक्टर है जो वो है आपका टैरिफ। तो इंडियन गवर्नमेंट अभी प्रेजेंटली इंडियन गवर्नमेंट को और भी थोड़ा सा प्रेशराइज करने का कोशिश कर मतलब करने के लिए हो सकता है कि यूएस गवर्नमेंट अपने तरफ से पाकिस्तान का जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ उसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाए, और ये जो आसिफ मुनीर है जो कि जिसको बुलाया गया है यूएस में, आगे जाके वो यूएस जाएंगे और इसके नाम में इतना यूएस के जो ऑथोरिटीज है वो लोग इतना अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं कि भाई हम इंडिया मतलब पाकिस्तान का जो आसिफ मुनीर है उन्होंने काफी अच्छा टेररिज्म के लिए काम किया है, टेररिज्म पाकिस्तान में। तो ये सब जो बोला जा रहा है ये इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है ताकि इंडिया आगे जाके F-35 ले ले। ऑन द अदर साइड इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से क्लीन एंड क्लियर अनाउंस कर दिया है कि इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से सोच रहा है कि SU-57 जो कि रशिया के साथ है वो आगे जाके वो इंडियन गवर्नमेंट लेगा। और हो सकता है कि हम लोग देख सकते हैं कि 3 फेज में ये टोटल जो है ये इंडिया में आए। पहला फेज क्या, पहला फेज जो रशिया में प्रोडक्शन होगा वो इंडिया में आएगा। दूसरा फेज क्या, दूसरा फेज में आगे जाके SU-57 का जो प्रोडक्शन है वो सेटअप किया जाएगा इंडिया में। और तीसरा फेज क्या, तीसरा फेज SU-57 जो इंडिया में प्रोडक्शन होगा और इंडियन गवर्नमेंट उसको यूज करेगा। अब आगे जाके इंडियन गवर्नमेंट इसको एक्सपोर्ट करेगा या नहीं, इसको लेके अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। इन फ्यूचर हो सकता है कि ये सारा इंफॉर्मेशन पब्लिक में आ जाए। ऑन द अदर अच्छा। साइड हम लोग अगर F-35 को लेकर, जैसे हम लोग इस बार ऑपरेशन सिंदूर में देखे कि F-15 को ऑलरेडी गिराया गया है। F-35 कैसा है या फिर F-35 का जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है, जिसके वजह से अगर देखा जाए इंडिया के लिए ये जो डील है F-35 का, इसमें किल स्विच रहेगा या फिर नहीं रहेगा। और अभी जो यूएस का मतलब जो जैसे यूएस रिएक्ट कर रहा है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ट्रम्प कभी भी कुछ बोल रहा है और थोड़ा 1-2 घंटे के अंदर उसका 180 डिग्री टर्न ले रहा है। तो आगे जाके अगर F-35 का डील कर भी लेता है इंडिया यूएस के साथ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्या पता कि वो जो F-35 है वो इंडिया को हेल्प करेगा या नहीं। ये नेशनल सिक्योरिटी का बात है, तो ऑब्वियसली इंडिया फूक फूक के कदम रखेगा। और इंडिया ने अपने तरफ से यही स्टेप लिया है। और हम लोग को बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है कि ऑफिशियल डील जो है रशिया के साथ इंडिया का होगा आगे जाके SU-57 को लेकर। जैसे कि हम लोग को पता है कि इस साल पुतिन जो है वो इंडिया आने वाला है, हो सकता है कि उस टाइम में ये सब कुछ फाइनलाइज हो जाए, उससे पहले ही बात चलेगा, आगे जाके उस टाइम जब आएगा सब फाइनलाइज हो जाएगा। तो नो डाउट इसमें यूएस जो है थोड़ा सा नाराज है, और यही नाराजगी दिखाने के लिए इंडिया का आर्म ट्विस्ट करने के लिए यूएस और ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये सब कुछ स्टेप ले रहा है पाकिस्तान को आगे बढ़ा के। तो ये यूएस का पाकिस्तान का नज़दीक आना, और हम लोग को सबको पता है पाकिस्तान टेररिस्ट को कितना मदद देता है। जो अभी रिसेंट जो पुलवामा का जो कांड हुआ, उससे पहले 26/11 का जो कांड हुआ था, आपको क्या लगता है यूएस का जो क्लीन सर्टिफिकेट, तो उसमें क्या टेररिस्ट और भी मदद पाएगा? आपको क्या लग रहा है? ऑब्वियसली आफ्ताब, प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें कि यूएस जो कहता है कि भाई हम लोग टेररिस्ट के अगेंस्ट में लड़ते हैं, या फिर अभी ट्रम्प का जो कहना है कि भाई हम लोग वर्ल्ड पीस लाएंगे, दुनिया में कहीं भी वार होगा कुछ भी होगा हम लोग सब कुछ खत्म कर देंगे। एग्जैक्टली अभी जो सिचुएशन है उसी सिचुएशन से हम लोग ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि ट्रम्प कुछ भी बोल सकते हैं मगर आगे जाके वो काम वो नहीं होगा। जैसे कि उन्होंने कहा था कि मैं जब भी प्रेसिडेंट होगा विद इन 24 आवर्स यूक्रेन और रशिया का वार खत्म कर दूंगा, मगर वो भी नहीं हुआ। वो वार अभी भी चल रहा है, उससे आगे जाके यूएस अपना प्रॉफिट ढूंढ रहा है। ऑन द अदर साइड अगर दुनिया में कोई भी आप मेजर अटैक पकड़ लो या फिर कोई भी मेजर टेररिज्म को पकड़ लो, टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटी पकड़ लो, तो नो डाउट उसके जो तार है वो कहीं ना कहीं से यूएस से कनेक्टेड है। जबकि पाकिस्तान की तरफ से ये बात भी क्लीन एंड क्लियर बोल दिया गया है कि भाई हम लोग का जो टेररिज्म है इसको बहुत ही पहले से वेस्ट सपोर्ट कर रहा है या फिर यूएस सपोर्ट कर रहा है, जिसके वजह से ही पाकिस्तान में इतना टेररिस्ट जो है वो पनपते और ये फैक्ट्री बना है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सबको सामने क्लियर है, क्योंकि यूएस चाहता है कि जब तक ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहेगा, दोनों कंट्री में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, वो लोग अपना जो आर्म्स है या फिर अपना जो एमुनिशन से वो बेचता रहेगा, उन लोगों का इकोनॉमी इसमें हेल्प होगा। तो ये जो टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटी है अगर यूएस चाहता है सच्ची मन से, तो ऑब्वियसली वो लोग इसके मतलब ऐसा कोई स्टेप नहीं लेता जो हम लोग को अभी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान और यूएस का जो रिलेशन है वो ग्रो हो रहा है।
आगे जाके ये जो यूएस मतलब एक चीज है कि अगर आप टेररिस्ट को यूज करके किसी कोई भी काम अचीव करना चाहते हो तो आगे जाके वो जो टेररिस्ट है वो आपको ही डसता है। तो वही बात जो है वो यूएस को आगे जाके पाकिस्तान के साथ ये जो दोस्ती है नो डाउट ये काफी कीमती पड़ेगा। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान अपने तरफ से एक साइड में यूएस एक साइड में चाइना अपना जो प्रॉफिट है वो कैसे वो निकाल पाए उसका ही कोशिश कर रहे हैं, जो कि कोई गलत नहीं है, वो सही है। हम्म। हर कंट्री चाहेगा कि अपना प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर किया जाए। तो आपको क्या लग रहा है, अब ये यूएस गवर्नमेंट पाकिस्तान को मिलिट्री सप्लाई करेगा व डिप्लॉय करेगा व सपोर्ट करेगा मिलिट्री देके वो लोग को, ऐसा कुछ हो सकता है क्या इन फ्यूचर? ऑब्वियसली हो सकता है, और ये बात ऑलरेडी हो गया है। नूर खान एयरबेस जो है वो कम्प्लीटली अभी यूएस के कंट्रोल में है। वहाँ पाकिस्तान का भी कोई आर्मी हो या फिर कोई पाकिस्तान के कोई भी मतलब हो, उन लोगों का जो एंट्रेंस है वो कम्प्लीटली उन लोगों का एंट्री बंद हो गया है। ये कम्प्लीटली यूएस के अंदर में है। आगे जाके वो लोग वहां से कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं। हो सकता है कि आगे जाके हम लोग को देखने को मिल सकता है कि ईरान के साथ यूएस का कुछ भी स्टेप वहां से लिया जाए, या फिर आगे जाके हम लोग को ये भी देखने को मिल सकता है कि वहां से हो सकता है कि वो लोग अफगानिस्तान में भी कोई अपना कार्रवाई करे जिसमें पाकिस्तान को यूज करे। ऑन द अदर साइड चाइना के साथ अभी यूएस का तो एग्रीमेंट हो गया। अभी जो नया नया दोस्ती है, अभी ये दोस्ती कितना दिन तक रहता है यही देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे हम लोग को पता है कि चाइना किसी का दोस्त कभी बन ही नहीं सकता। कुछ दिन पहले भी हम लोग रशिया के साथ देख लिए। अभी अगर जो न्यूज आ रहा है कि रशिया का जो मतलब जो भी स्पाई है वो सब चाइनीज, चाइना अपनी तरफ से स्पाइंग कर रहा था, फिर बोल रहा था रशिया का जो जमीन है वो भी हम लोग का है। एक मैप भी पब्लिश कर दिया है। तो अभी चाइना के साथ अगर दोस्ती है यूएस का तो बात अच्छा है। ऑन द साइड दोस्ती कितना दिन चलता है ये भी मैटर करता है, क्योंकि ट्रम्प का जो दोस्ती है वो तो हम लोग देख लिए। ऑन द अदर साइड एलन मास्क को भी देख लिया कि भाई ट्रम्प का दोस्ती कैसा है। तो आपको क्या लगता है ये सब में यूएस इंडिया का जो रिलेशन था, एक अच्छा रिलेशन था, उसमें कुछ इफेक्ट पड़ सकता है? ऑब्वियसली अब तक इसमें इफेक्ट तो पड़ ही गया है जो हम लोग को देखने को मिल रहा है। ट्रम्प का जो उम्मीद है कि भाई हम लोग दोस्त बोलेंगे उसके बाद उसी कंट्री से प्रॉफिट निकालेंगे, ये तो हो नहीं सकता है ना। हर कंट्री को हम्म। अपना प्रॉफिट समझना चाहिए, ये बात सही है। ऑन द अदर साइड अगर आप किसी को दोस्त बोलते हो तो दोस्ती निभाओ। जैसे कि हम लोग अगर इंडिया और रशिया का रिलेशन हम्म। देखें, ऑब्वियसली हम लोग के साथ उन लोग का बहुत ही पुराना प्रोफेशनल रिलेशन हम लोग मेंटेन करते हैं, जिसमें हम लोग जो आर्म्ड है वो लोग जो एमुनेशन है वो रशिया से डिफरेंट टाइम में खरीदे। मगर कभी भी रशिया ने इंडिया के अगेंस्ट में स्टैंड नहीं लिया। मगर यूएस जो है, यूएस का तो ये मतलब यूएस कभी भी पलट सकता है, और जो पलटता है वो हम लोग देखते ही मतलब देखते ही जाते हैं। प्रेजेंटली जो कंडीशन है वही शो कर रहा है। तो दोस्तों, आप लोग को क्या लग रहा है, फिर से यूएस पाकिस्तान की तरफ झुक रहा है? आप लोग का कमेंट जरूर शेयर कीजिए, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अतनुदा, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू आफ्ताब, बाय।